जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा में आप कौन सी ऐसी गलती करते हो जिनके कारण आपके हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हो पा रही है और आप बार बार हनुमान चालीसा का सिमरन किए जा रहे हो मगर हर बार आपको नाकामी हाथ लग रही है। तो ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जिनके कारण हमारी जो हनुमान चालीसा या हमारी कोई भी पूजा है वो संपन्न नहीं हो पाती और उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज है, वो इस कलयुग के जागृत देव है। उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न किया जाता है। वो आज भी पृथ्वी पर उपस्थित है, वो किसी न किसी रूप में है और वो सबके ही संकट काटते हैं। हर कोई लोग हनुमान चालीसा पढ़ता है, सोचते हैं कि हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। हर कोई भगवान के चरण में जाता है, हर कोई यही इच्छा रख के जाता है कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हर कोई रोज़ पूजा कर रहा है, रोज़ पाठ कर रहा है, मगर उसे पूजा का फल नहीं मिल पा रहा है। ऐसी वो क्या गलती है कि वो हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करने के बाद भी उसे हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल पाता। ना तो उसे हनुमान महाराज की कृपा प्राप्त होती है, ना उसे किसी तरह के कोई भी संकेत आते हैं। तो कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें हम लोग तो वो कौन सी गलती है जिन्हें जाने अनजाने में हम लोग कर देते हैं, मैं आज आपको उन्हीं विषय में बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा हनुमान चालीसा उठाई और सीधा हनुमान चालीसा सिमरन करना शुरू कर दिया तो बालाजी महाराज आपसे खुश हो जाएंगे। ये गलती है। सबसे पहले जब भी आप हनुमान चालीसा या हनुमान से जुड़ी कोई भी आप पूजा कर रहे हो तो उससे पहले आपको राम नाम का सिमरन जरूर करना है, या 10 मिनट, 5 मिनट, 1 माला, 2 माला, 3, 11, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस अकॉर्डिंग आपको पहले श्री राम जी का सिमरन करना है। पहले श्री राम को बुलाना है। आप राम राम भी कर सकते हो, आप जय श्री राम भी कर सकते हो, आप रघुपति राजा राम, जो आपको अच्छा लगे उसका सिमरन आप कर सकते हो। 1 या 2 माला आपको उसका सिमरन जरूर करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसका शुरुआत करना है और हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न होने के बाद भी आपको राम नाम का सिमरन जरूर करना है। क्योंकि जब राम नाम का सिमरन आप करोगे, जहाँ भी राम नाम का भजन होगा वहाँ बालाजी महाराज स्वयं पधारेंगे। ऐसा नहीं आप विनती करोगे तो आएंगे, वो स्वयं आएंगे वहाँ जहाँ पर राम नाम का सिमरन होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, या आपने 11 दिन का संकल्प लिया या आपने 7 दिन का, या आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ सिमरन करने से पहले से आपको राम नाम का सिमरन जरूर करना है। ठीक है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, पूरे ध्यान से, पूरे मन से अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आप पूजा में तो बैठे हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ तो सिमरन कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हो, मगर आपका ध्यान अपने बिजनेस की तरफ, अपने रिलेशन की तरफ, अपने कारोबार की तरफ, अपने आने वाली प्रॉब्लम की तरफ, इन तरफ ज़्यादा होता है और भगवान की तरफ कम होता है। आप सिर्फ नाम के लिए हनुमान चालीसा का नाम सिमरन कर रहे हो, पूरी तरह से आप अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने पूरे चित्त को भगवान के साथ नहीं जोड़ोगे, आप ऊपरी मन से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तो बताइए कैसे भगवान बालाजी महाराज खुश होंगे और कैसे आपको हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध होगी। तो आपको जब भी आप पूजा करने बैठे तो आपका पूरा ध्यान बालाजी महाराज के चरणों में होना चाहिए, उनकी सेवा में होना चाहिए। मैं मानती हूँ आज का जो टाइम है उसमें सबको बहुत ज़्यादा टेंशन है, मगर टेंशन को कम किया जा सकता है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, इनके ज़रिए आप टेंशन को थोड़ा कम कर सकते हो और करके आप पूजा पे बैठे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, तीसरी गलती हम करते हैं स्वार्थ की पूजा, स्वार्थ के लिए बालाजी महाराज का सिमरन। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि सब जब दुखी होते हैं, जब सारे दरवाजे उनको बंद नज़र आते हैं, जब उनका संकट कहीं नहीं कटता है, तो वो लास्ट दरवाज़ा बालाजी महाराज का होता है, जहाँ जाके सभी दुखियों के संकट कटते हैं, सबके दुखों का अंत निश्चय ही होता है। हम वहाँ जाते हैं, मगर जब हमें दुख होता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो स्वार्थ वाली है, नहीं, वो स्वार्थ वाली भक्ति नहीं है। जब दुख हमें था, हम बालाजी महाराज के चरणों में, क्या हमने जो पाठ था, हनुमान चालीसा जो संकल्प लिया, हमने सब कुछ नियम से किया, अच्छी तरह से किया और उसका हमें फल भी मिला। मगर जब सुख का टाइम आया, मगर जब अच्छा टाइम आया, तो हमने बालाजी महाराज की सेवा अर्चना
बंद कर दी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बालाजी महाराज का आप लोग सिमरन कर रहे हो और जब आपका बुरा टाइम आया आपने उनको छोड़ दिया। अच्छा टाइम आया, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होय। अगर आप सुख में भी बालाजी महाराज का सिमरन करोगे, हनुमान महाराज का सिमरन करोगे, तो आप बताइए आपको कभी कोई समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूजा करें बालाजी महाराज का, तो ऐसा नहीं सिर्फ दुख हो जब भी करें, अपने सुखी टाइम में भी आपको बालाजी महाराज को इसमें याद रखना है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, फल मिल जाता है फिर वो बालाजी महाराज को भूल जाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। तो पूजा भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, उसमें कोई निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो हनुमान महाराज का कोई भी इष्ट देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। और कौन सी गलती होती है और होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, वो भगवान पर धैर्य नहीं, ना तो उनके अपने ऊपर धैर्य होता है, ना उनका भगवान पर के प्रति विश्वास होता है। उन्होंने 11 दिन का संकल्प लिया, 11 दिन की पूजा पाठ की, उसका कुछ असर नहीं हुआ, तो वो लोग कहने लगे नहीं भगवान जी हमारे किसी काम के नहीं। वो एक बार बालाजी गए, एक बार बालाजी में जाने के बाद उनका संकट नहीं कटा, तो उन्होंने भगवान को बेकार कहना शुरू कर दिया कि सब लोग झूठ बोलते हैं कि बालाजी महाराज सबके संकट काटते हैं। ऐसा नहीं है, आपको स्वयं पर धैर्य रखना होगा और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना होगा, अपने इष्ट देव पर, अपने बालाजी महाराज पर आपको विश्वास रखना होगा कि बालाजी महाराज मेरी एक ना एक दिन संकट जरूर काटेंगे, मेरे सारे दुखों का अंत जरूर करेंगे। आपको अपनी, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और श्रद्धा, आप जितनी भी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखोगे आपको फल जरूर मिलेगा। मैं मानती हूँ कभी भगवान, कोई संकट बहुत बड़ा होता है तो उसे कटने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि सब संकट एक बार जाने से ही बालाजी महाराज में कट जाते हैं, बहुत से संकटों को कटने में टाइम लगता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने अंदर धैर्य बना के रखना है। ये नहीं आपने 7 दिन हनुमान चालीसा किया, अरे हनुमान चालीसा का पाठ मैं डेली कर रहा पर मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। आपको अपने धैर्य बना के रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप भगवान को सच्चे दिल से याद कर रहे हो तो भगवान जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके सारे कार्य बनाएंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी कोई भी भगत सच्चे मन से और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखकर कोई भी पूजा या अर्चना करता है तो उसका फल उसे स्वयं भगवान देते हैं, उसे एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। और कौन सी वो गलतियाँ हैं, कई बार क्या होता है, हम भगवान जी की पूजा करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ सिमरन कर रहे हो, मगर आपने जब हनुमान चालीसा का पाठ सिमरन किया उस टाइम आपने आसन नहीं लिया। इस बात की बहुत से लोग गलती करते हैं, वो बिना आसन के पूजा में बैठ जाते हैं। मगर जब भी आप पूजा करो या हनुमान चालीसा का पाठ करो या आप कोई भी मंत्र जाप क्यों ना करो, तो आपको जो आसन है वो ज़रूर लेना है, क्योंकि जब आप आसन, बिना आसन के आप कोई भी पाठ करते हो, कोई भी चालीसा पढ़ते हो, तो उसका जो फल होता है वो धरती में समा जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी भगवान के कोई भी हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा किसी भी मंत्र का आप सिद्ध कर रहे हो, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना है, जिससे कि बालाजी महाराज तो क्या, हर कोई शक्ति आपसे खुश होगी और आपकी भक्ति का फल आप लोगों को अवश्य देगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।